Hello my dear students, once again welcome back to my online class. Let's learn. In this class we are going to learn some important things of the poem The Hope and its figures of speech. Let's see. The Hope is written or composed by Rajan Agarwal. राजन अग्रवाल वॉज बोर्न इन 1991 इन ए टाउन, एक कस्बे में पैदा हुए थे कोल्ड सिंघाना, सिंघाना नाम के कस्बे में पैदा हुए थे इन झुंझुनू. सिंघाना, यू नो, सिंघाना इज नेक्स्ट टू पिलानी इन झुंझुनू एंड इन प्रेजेंट टाइम ही लिव्स इन उदयपुर. इन प्रेजेंट टाइम ही लिव्स इन उदयपुर. ही इज ए बडिंग पोएट. राजन अग्रवाल इज नॉन एज ए बडिंग पोएट, एक बडिंग पोएट के रूप में जाने जाते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय बडिंग? ए पोएट ऑफ मॉडर्न टाइम, नए जमाने के कवि के रूप में उनको जाना जाता है. ही कंपोज्ड 50 पोएम्स, लगभग नियरली 50 पोएम्स की इन्होंने रचनाएं की और सम ऑफ देम, उन पोएम में से कुछ हैव टेकन प्लेस इन ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजीज. ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजी है, ऑक्सफोर्ड का जो पाठ्यक्रम सिलेबस है उसमें कुछ स्थान दिया गया है. ये एक बहुत बड़ी बात होती है एक कवि के लिए और हमारे लिए भी एक बड़ी बात है क्योंकि वो अपने देश के हैं और अपने ज़िले के डिस्ट्रिक्ट के हैं. और इस पोएम की जो होप पोएम है इसकी थीम देखो, थीम क्या है? द थीम ऑफ द पोएम इज, इस कविता की थीम है होप, आशा. आशा ही इस कविता की थीम. The poet says that hope sustains life. आशा जीवन को बनाए रखती है, आशा के बिना जीवन नहीं है. जैसा कि हमने पोएम में समझा कि आशा के बिना जीवन नहीं है, आशा के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, हम जी नहीं सकते. हमें आगे की कुछ आशाएं हैं, उन आशाओं के अनुसार हम कार्य करते हैं और वो कार्य हमें आशा करवाती है, इसीलिए हम जीवित रहते हैं आशा की वजह से. और आशा ही हमारे जीवन को बरकरार रखती है, बनाए रखती है. सस्टेन्स मीन्स बनाए रखना. बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, मानव, एनिमल्स एंड नेचर, प्रकृति डिपेंड ऑन होप. ये सारे के सारे किस पर डिपेंड रहते हैं? आशा पर. होप हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स, और होप के अलग अलग तरह के मीनिंग हैं, अलग अलग तरह के अर्थ हैं होप का. होप की कोई एक डेफिनेट मीनिंग नहीं है. देखो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन, सम पीपल कॉल इट एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन मीन्स आशा, ए बिलीफ ऑफ फ्यूचर. इट इज ए बिलीफ ऑफ फ्यूचर. फ्यूचर का एक ये विश्वास होता है एक्सपेक्टेशन. फ्यूचर रिलीवेंस, और कुछ अन्य लोग इसको फ्यूचर रिलीवेंस कहते हैं. रिलीवेंस मीन्स रिलेटेड, संबंधित, और फ्यूचर मीन्स रिलेटेड टू फ्यूचर, रिलेटेड टू फ्यूचर. हिंदी में हम क्या कहेंगे? भावी प्रासंगिकता. भावी प्रासंगिकता मतलब भविष्य से संबंधित बात होती है, फ्यूचर रिलीवेंस. क्योंकि आशा है, आशा हमेशा भविष्य के लिए होती है, फ्यूचर के लिए होती है, इसीलिए कुछ लोग इसको फ्यूचर से रिलेटेड मानते हैं, मतलब फ्यूचर रिलीवेंस मानते हैं. एंड द थर्ड मीनिंग इज ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन. कुछ लोग इसको मेजर मीन्स वे, तरीका, वे तरीका या मापन भी कह सकते हैं. ऑफ किसका? बेनिफिक्शन. बेनिफिक्शन मतलब धर्मदान, धर्म दान, पुण्य एटसेट्रा. मतलब क्या है? ए चैरिटेबल डीड, ए चैरिटेबल डीड और चैरिटी. अपन चैरिटी भी कह सकते हैं, वी कैन से चैरिटी. तो बेनिफिक्शन क्या है? धर्म दान पुण्य का एक तरीका है. आशा किसको कहा गया है? कुछ लोग मानते हैं कि जो धर्म दान पुण्य या गरीबों की सहायता करते हैं तो वही आशा है. ऐसा क्यों मानते हैं? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि कुछ लोगों का मानना होता है कि यदि हम प्रेजेंट टाइम में अच्छा कार्य करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, दान पुण्य करेंगे, गरीबों की सहायता करेंगे, तो आगे आने वाले टाइम में हमारा जो भविष्य है, हमारा जो आगे आने वाला टाइम है, वो ईश्वर है अच्छा रखेगा. इसीलिए क्या है, इसको कुछ लोग ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन भी कहते हैं. तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से इसकी मीनिंग से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है और उसका आंसर हम इस तरह से देंगे.
जैसे कि क्या है, नेम द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ होप अकॉर्डिंग टू द पोएम। पोएम के अनुसार होप के अलग अलग मीनिंग्स का नाम बताओ। तो होप हैज डिफरेंट मीनिंग्स सच एज एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रिलेवेंस, इमेजर ऑफ बेनिफिक्शन इन द पोएम। ये इसका आंसर हो गया। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट कवि के अनुसार, पोएट के अनुसार होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। आत्मा का सर्जन है ये, आत्मा का विकास है, आत्मा का निर्माण है। आत्मा का निर्माण भी किसकी वजह से होता है? आशा की वजह से होता है। और आत्मा का निर्माण का मतलब क्या है? हमें सुखद फील होता है, सुखद एहसास होता है, हमें भविष्य से संबंधित नॉलेज या कोई ज्ञान मिल जाता है और उससे हमें सुखद महसूस होता है। तो यही क्या है? आत्मा का सृजन। द डेरिवेटिव, अकॉर्डिंग टू द पोएट, द डेरिवेटिव इज लाइफ। व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव हियर? व्युत्पन्न। इन हिंदी वी कॉल इट व्युत्पन्न, और प्रोडक्ट कह सकते हैं या फाइनेंशियल सिक्योरिटी। लेकिन डेरिवेटिव का वास्तविक मीनिंग क्या है? आर्थिक सुरक्षा। द डेरिवेटिव इज लाइफ। तो आर्थिक सुरक्षा ही जीवन है। हमारी आर्थिक सुरक्षा अच्छी रहेगी तो जीवन बरकरार रहेगा, आर्थिक सुरक्षा बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो हमारा जीवन आगे नहीं चल सकता। एंड द फंक्शन, फंक्शन मीन्स कार्य, वर्क, वर्क और कार्य। कार्य क्या है? होप, आशाई कार्य। मतलब आशा एक कार्य के रूप में वो हमें कार्य करवाती है जिससे हमारी आर्थिक सुरक्षा अच्छी होती है और हमारा जीवन बरकरार रखता है, आगे चलते रहता है। इसीलिए आशा ही हमारे जीवन को आगे चलाती है, हमारे जीवन को बनाए रखती है। तो देखो यहाँ पर ये कार्य क्या है? होप क्या है? फंक्शन है, वर्क, कार्य। और इससे क्या हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मजबूत होती है। इट मीन्स, इसका मतलब है होप सस्टेन्स लाइफ। सस्टेन मीन्स बनाए रखना। सस्टेन का मतलब क्या है? बनाए रखना। तो हमारे जीवन को जारी रखती है, मतलब बनाए रखती है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट देखो आगे, फंक्शंस ऑफ होप। फंक्शंस मीन्स वर्क्स, कार्य। आशा के कार्य कौन कौन से हैं? मतलब हमारे जीवन में जो आशा है वो किस तरह का कार्य करती है? आशा के हमारे जीवन में कार्य देखो, इट मेक्स अस फील। फील मतलब महसूस कराना, एहसास कराना। फील मीन्स महसूस कराना या एहसास कराना। इट मेक्स अस फील, ये हमें एहसास कराती है या महसूस कराती है। किस तरह से? एंथुसियाज्म, उत्साहित, उत्साहित महसूस करवाती है, कराती है हमें। एंथुसियाज्म मतलब झील भी कहते हैं, झील, झील कह सकते हैं अपन। हाँ, ये हमें हमारे जीवन में क्या उत्साहित महसूस कराती है? प्लेजरसम, प्लेजरसम मीन्स सुखद, सुखद महसूस कराती है। और फ्रेश मीन्स तरोताजा, तरोताजा, ये हमें एक्टिव रखती है, तरोताजा रखती है। एंड वार्मथ, वार्म मीन्स गर्माहट, यह हमें गर्माहट महसूस कराती है। इस तरह से क्या है? ये होप के कार्य हैं। लेकिन इनके अलावा भी होप के और कौन कौन से वर्क्स हैं? इट फिल्स, फिल मतलब भर देना, फिल मतलब भर देना। इट फिल्स आवर लाइफ विथ, ये हमारे जीवन को भर देती है। किससे? प्लेजर एंड जॉय, प्लेजर एंड जॉय मतलब खुशियों से भर देती है। इट किल्स आवर नेगेटिविटी, नेगेटिविटी का मतलब क्या है? नकारात्मकता, नकारात्मकता। ये हमारे मन की, हमारे माइंड की नकारात्मकता, नेगेटिविटी को क्या है? नाश करती है, किल करती है। मतलब रिमूव्स आवर नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम आवर माइंड। हमारे मन से, हमारे माइंड से हमारे जो नेगेटिव थॉट्स है उनको दूर कर देती है और पॉजिटिविटी भर देती है। इट मेक्स अस काम एंड क्वाइट, और फिर हमें शांत हो जाते हैं भविष्य के आगे कार्य के लिए। इट एनलाइटेंस, एनलाइटन का मतलब क्या है यहाँ पर? एनलाइटन है टू नो, और टू नो, और टू रिमूव कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। देखो, टू नो समथिंग, कुछ जानना, टू नो समथिंग, कुछ ज्ञान हासिल करना, कुछ जानना या हमारे कंफ्यूजन दूर करना ही एनलाइटन होता है। तो इट एनलाइटन्स ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब अंधकारमय, और थ्रोफेयर मतलब आम रास्ते, आम रास्ते। और ग्लूमी का मतलब क्या है? अंधकारमय।
ये हमारे अंधकारमय, हमारे जीवन के अंधकारमय आम रास्तों को क्या करती है? एनलाइटन का मतलब यहाँ पर क्या? लाइट जगमगा देती है। लेकिन इसका मतलब क्या है? यहाँ एनलाइटन का मतलब क्या है? हमारे कन्फ्यूजन को दूर करना। ग्लूमी का मतलब क्या है? अंधकार छा जाना, जो हमें क्या कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता है, हम कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। यही क्या है? ग्लूमी थ्रोफेयर्स है। और उनको क्या है? एनलाइटन मतलब ज्ञान देना, नॉलेज देना, टू गिव नॉलेज। इसका मतलब और क्या है? टू गिव नॉलेज, टू गिव नॉलेज मतलब ज्ञान देती है। ऐसी स्थिति में हम जब कंफ्यूजन रहते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, यही हमारे जीवन के आम क्या है? ग्लूमी थ्रोफेयर्स हैं, अंधकार में आम रास्ते हैं। और इसमें हमें क्या आशा क्या करती है? आशा में नॉलेज देती है, ज्ञान देती है कि तुम ऐसा करो। तो इसीलिए क्या है? वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है, मतलब हमारे अंधकार में रास्तों को जगमगा देती है। जैसे कि अपन कहते हैं कि हमें एक आशा की किरण नजर आई, एक आशा की किरण दिखी, तो इसका मतलब क्या है? हमें कोई आइडिया आया हमारे दिमाग में कि हम आगे अच्छा कार्य करें। तो इसके बाद में देखो, इट मेक्स लाइफ गो ऑन फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब क्या? आगे जारी रखना। यह हमारे जीवन को क्या है? जारी रखती है। इसके बिना हमारा जीवन नहीं है। इसके बाद में देखो आप, नेक्स्ट वन है होप इज प्राइम एक्सीलेंस। होप क्या है? प्राइम मीन्स मेजर, मुख्य, मेन, मेजर, मेन, मुख्य। एक्सीलेंस का मतलब सुपीरियोरिटी, सुपीरियोरिटी मीन्स श्रेष्ठता इन आवर लाइफ। आशा ही हमारे जीवन में एक श्रेष्ठता है, महत्वपूर्ण है। मतलब क्या है? इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। आशा के बिना जीवन में कुछ नहीं है। बिकॉज देखो इसमें रीजन भी बताया गया है। देखो यहाँ पर वन इज होपफुल, कोई भी आशावान बना रहता है फ्रॉम वंस बोर्न, किसी के पैदा होने से लेकर वह आशावादी बना रहता है। नेक्स्ट वन इज विच सरमाइज। सरमाइज मीन्स गेस, अंदाजा या अनुमान। विच सरमाइज हम अनुमान भी लगाते हैं, मतलब गेस करते हैं। और फ्यूचर, भविष्य के बारे में हम अनुमान लगाते हैं। बिकॉज ऑफ होप, आशा की वजह से, आशा के कारण से हम अनुमान लगाते हैं। वी सर्वाइव इन द पास्ट, हम पास्ट में भी सर्वाइव रहे। सर्वाइव का मतलब क्या? जीवित रहना। सर्वाइव मीन्स जीवित रहना, जीवित रहना। हम पास्ट में जीवित रहे। बिकॉज ऑफ मतलब के कारण से, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण से। हम आशा के कारण से पास्ट में, हमारे भूतकाल में हम जीवित रहे। यदि हमारी आशा नहीं होती तो हम आगे प्रेजेंट में जीवित नहीं रह पाते। इसलिए आशा की भूमिका है वो हमारे जीवन में अहम है। एंड नेक्स्ट मैसेज। इस पोएम से क्या है? हमें क्या मैसेज, क्या संदेश मिलता है? इसको लेकर देखो, वी शुड, द मैसेज इज दैट, मैसेज है कि वी शुड ऑलवेज बी होपफुल, हमें हमेशा आशावान होना चाहिए, आशावादी बने रहना चाहिए। इट मतलब आशा, होप, इट सस्टेन्स आवर लाइफ, ये हमारे जीवन को बनाए रखती है। वी कैन नॉट लिव विदाउट होप, और हम आशा के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो ये क्या है? मैसेज है। और इस मैसेज के बाद में देखो फिगर्स ऑफ स्पीच। इसमें जैसे कि राइम स्कीम है वो नहीं है, उसका यूज नहीं किया गया है। और फिगर्स ऑफ स्पीच है, इसमें दो फिगर्स ऑफ स्पीच है, दो अलंकारों का यूज किया गया है इसमें। और वो देखो आप यहाँ पर समझो, मेटाफर। मेटाफर मीन्स हिंदी में अपन क्या कहते हैं इसको? रूपक। मेटाफर, मेटाफर की डेफिनेशन देखो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटाफर हियर? इट इज ए कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब तुलना। यह एक तुलना होती है बिटवीन टू अनलाइक। अनलाइक मीन्स डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग चीजों के बीच यह एक तुलना होती है। दो भिन्न चीजों के बीच में यह एक तुलना होती है। इट हैज एटलीस्ट, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, इट हैज एटलीस्ट एक कॉमन सिमिलैरिटी मतलब समानता, और इसमें कम से कम एक समानता जरूर होती है। दो अलग अलग तरह की चीजें होती हैं और इसमें एक समानता होती है, इन दोनों के बीच में एक समानता होती है इस तरह से। और इसमें क्या है, जैसे कि लाइक, एज, सो, जो वर्ड्स हैं उनका यूज नहीं होता है। विदाउट यूजिंग लाइक, एज, सो वर्ड्स, इनका यूज इसमें नहीं होता है। एग्जाम्पल देखो, इस पोएम में जो मेटाफर का यूज हुआ है वो कौन सी लाइन में मेटाफर का यूज हुआ है? वो लाइन है, होप इज क्रिएशन ऑफ सोल, आशा आत्मा का सर्जन है। इसका यूज हुआ है, तो ये एक मेटाफर है। इस मेटाफर का यूज यहाँ पर किया गया है।
होप इज क्रिएशन ऑफ सोल, आशा आत्मा का सर्जन है, आत्मा का विकास आशा की वजह से होता है। हमें आशा की वजह से ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है जो इस पोएम से नहीं है लेकिन दूसरा समझने के लिए दिया गया है। ए केमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, जैसे कि ऊंट है वो रेगिस्तान का जहाज होता है, तो इसको देखते ही समझ गए ऊंट क्या जहाज थोड़ी है यहाँ पर, लेकिन एक तुलना की गई है। जैसे कि क्या है, रेत के रेगिस्तान में ऊंट आसानी से निकल जाता है, दूसरा पशु नहीं निकल पाता है, जैसे कि समुद्र में जहाज निकल जाता है। तो इसलिए क्या है, ऊंट को क्या कहा गया है, एक रूप दिया गया है। किसका रूप दिया गया है, जहाज का रूप दिया गया है, इसीलिए एक रूपक है। इसमें ऐसा यदि मैं कहूँ ए कैमल इज लाइक ए शिप ऑफ डेजर्ट, एक ऊंट है वो रेगिस्तान के एक जहाज की तरह होता है, तो ये गलत हो जाएगा। लाइक और एज, सो, ये क्या है, सिमिली होगी, उपमा होगी, लेकिन इनका यूज नहीं होगा। डायरेक्ट यहाँ पर क्या है, एक रूप दिया जाएगा तो वो मेटाफर। इसमें एक सेकंड वन है जो फिगर्स ऑफ स्पीच या अलंकार है, वो है कंसीट। अब कंसीट होता क्या है, सबसे पहले वो देखो, व्हाट डू यू मीन बाय कंसीट? इट इज एन एलाबरेट, एलाबरेट का मतलब विस्तृत, बड़ा। इट इज एन एलाबरेट एंड फैंसीफुल मतलब कल्पनामय, मेटाफर मतलब रूपक। ये भी रूपक ही है, लेकिन इसमें कुछ खास बात और है। वो खास बात क्या है, ये विस्तृत होता है, कल्पनामय होता है, मतलब इसका जो अर्थ, इसकी जो मीनिंग है वो जानने की और समझने के लिए विस्तृत होती है, बड़ी होती है। इट हैज एलाबरेट मीनिंग टू अंडरस्टैंड, और समझने के लिए इसका अर्थ भी बड़ा होता है। इट नीड्स टाइम टू नो द सिमिलरिटी, और इसकी जो इनके बीच की जो समानता है, सिमिलरिटी है, उसको जानने के लिए समय भी थोड़ा लगता है। इनको तो तुरंत समझ जाते हैं मेटाफर को तो, लेकिन इसमें इसकी जो सिमिलरिटी, समानता को समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त लगता है। अब इस पोएम में जो कंसीट का यूज किया गया है वो कंसीट कौन सी है, देखो, लाइफ इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, आशा नामक कार्य का डेरिवेटिव है जीवन। तो जीवन क्या है, डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव क्या है ये समझना पड़ेगा आपको, तब समझ में आएगा कि डेरिवेटिव को जीवन की उपमा दी, जीवन का रूप दिया गया है कि जीवन क्या है, डेरिवेटिव है। अब डेरिवेटिव क्या है ये समझेंगे तब ये समझ में आता है हमें कि डेरिवेटिव मतलब व्युत्पन्न है, किसका, आशा नामक कार्य का व्युत्पन्न है। मतलब आशा कार्य करती है, उसी से क्या हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, हमें कुछ क्या पहचान मिलती है और हमें कुछ काबिलियत मिलती है, और उसी से हमारा जीवन बरकरार रहता है। इसीलिए डेरिवेटिव क्या है, जीवन है। मतलब क्या, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है वही जीवन है, आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर होती है, नगण्य होती है, तो हमारा जीवन नहीं रहता है। तो यहाँ डेरिवेटिव को लाइफ बताया गया है, तो इसकी जो मीनिंग है तो गूढ़ है थोड़ी समझने के लिए। और यहाँ देखो, ए कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ये देखते ही समझ में आ गया कि ऊँट रेगिस्तान का जहाज होता है, क्योंकि रेगिस्तान में ऊँट आसानी से दौड़ सकता है। तो ये आपका पोएम था, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा। ओके, दैट्स ऑल इन दिस पोएम, इन दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच।